हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो। और इस चैनल पे इंग्लिश वेब एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम एक आज स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी एमटीएस। वैसे तो ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन यहाँ पे हम एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 75 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एमटीएस के लिए यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, जिसका कि एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होने वाला है 2021, यानी कि अब से मात्र 20 से 25 दिन समय बचा है इस एग्ज़ाम को होने में, हिल्ड कराने में। तो आप इसको चाहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका पीडीएफ भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, इसे देखें और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में OWS भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, यानी कि किसी देश की सरकार का वह भाग जो उसकी कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पुलिस, एग्जीक्यूटिव। इन चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पुलिस आप जानते हैं पुलिस क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो न्याय से संबंधित यह भी होता है, लेकिन जो न्याय को बनाए रखता है यानी कि न्यायपालिका, आप सभी सुने होंगे न्यायपालिका और इसे पढ़े भी होंगे, पॉलिटी में न्यायपालिका कहा जाता है जो हमारे भारत में भी है, तो उसी को कहते हैं जो न्याय बनाए रखता है, उसे कहते हैं जुडिशरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का वायु है उसका दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, एल्टोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर। एमीटर आप जानते हैं इसका काम क्या है, इसका काम है धारा मापना। थर्मोमीटर जो है कि वो तापमान मापता है, तापमान मापने के लिए। लेकिन जो एक बैरोमीटर है ऑप्शन थर्ड नंबर, इसको अगर आप हिंदी में देखें तो इसे कहा जाता है वायु दाब मापी। वायु दाब मापी यानी कि जो वायु का दाब मापता है तो उसे ही कहते हैं बैरोमीटर, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर, समवन हुम इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, वह व्यक्ति जिसे कि सेटिस्फाई करना या फिर संतुष्ट करना आसान न हो, काफ़ी कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन वन है, इसका मतलब होता है कि संतुष्टि। सेटिस्फिएबल इसका मतलब है संतोषजनक। कंटेंटेड यानी कि जिसे संतुष्ट किया जा सके। लेकिन इनसेटिएबल का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कि जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके उसे कहते हैं हम इनसेटिएबल। तो ये इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, लिएबल टू ब्रेक इजिली, यानी कि जिस जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूटने के लिए जो उत्तरदायी होता है उस चीज़ को क्या कहता है? ये एक्चुअली में इसका यूज़ जो मेटल होता है उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है ब्रिटल, सॉफ्ट, बेंट, थीन। तो थीन का मतलब आप जानते हैं, थीन मतलब होता है पतला, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ होता है, सॉफ्ट यानी कि नरम होता है। लेकिन ब्रिटल यानी क्या होता है? ब्रिटल को हिंदी वर्ड से देखें तो क्षण भंगुर कहा जाता है, यानी कि जो आसानी से टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन वन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थीन वायर, यानी कि जिसे एक पतले तार के रूप में खींचा जा सके। इसको आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा जरूर, 10th या 12th क्लास में। ऑप्शन है डॉक्टाइल, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल। ब्रिटल तो अभी आप लोगों ने देखा क्षणभंगुर होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि जो फैलता है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। स्मूथ यानी कि चिकना होता है। और डॉक्टाइल क्या होता है? डॉक्टाइल यानी कि जिसे खींच कर लंबा किया जा सके उसे डॉक्टाइल कहते हैं। जैसे कि कोई एक वायर है इतना मोटा और इतना छोटा और इसको खींच के पतला बना दिया गया और बड़ा बना दिया गया, तो इसमें कौन सा गुण है? तो डॉक्टाइल का गुण है, तो इसलिए इसका ऑप्शन वन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, वैसी बात जिसको कि इतना अनावश्यक हो कि उसे कंसीडर न किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह चीज विचार करने के लिए बहुत ही महत्वहीन, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर। ऑप्शन है ट्रिवियल, नोटिसिएबल, नथिंग, डिम्यूनेटिव। डिम्यूनेटिव यानी कि इसका जो यूज किया जाता है कम करने के लिए किया जाता है। नथिंग यानी कि कुछ नहीं होता है।
नोटिसिएबल यानी कि ध्यान देने योग्य, तो ध्यान देने योग्य। और ट्रिवियल यानी कि जो महत्वपूर्ण है, तुच्छ। तो आप सभी जानते हैं तुच्छ बात होता है जिस पे ध्यान कोई नहीं देता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है A1 होगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके, पढ़ने में असमर्थ, तो उसे क्या कहेंगे? अनसीन यानी कि जिसे पहली बार देखा गया हो। एलिजिबल यानी कि किसी चीज के लिए वो उपयुक्त हो। वैग्यू यानी कि अस्पष्ट, लेकिन एलिजिबल यानी कि क्या होता है, जो ILLEGIBLE जो आप थर्ड नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब होता है अपठनीय, यानी कि जिसे पढ़ा न जा सके। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। वन हु डज नॉट इज टायर इजिली, जो जल्दी नहीं थकता है, जो लंबे समय तक चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंडिफेटिजिएबल, इनफेटिएबल, इंडिलिएबल, इंडिस्ट्रक्टिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2 इनफेटिएबल। इसका मतलब होता है अथक, यानी कि जो जल्दी नहीं थकता है, तो उसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए में चलता है, सोते हुए में चलता है, यह हमेशा पूछा जाता है। यह एक बीमारी है जो कुछ लोगों में पाई जाती है। तो ओमनीपोटेंट यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो। सोमनाबुलिस्ट, और सोमनाबुलिस्ट है ऑप्शन सेकंड नंबर। थर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि होता है दयावान, जो काफी दयालु हो। पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल सैनिक होता है, यह जो पैदल सैनिक होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका मतलब होता है सोमनाबुलिस्ट। इसे याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो सोते हुए चलता है, सोया है रात में नींद में, लेकिन नींद में ही चल रहा है, उसे कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, यानी कि पीछे के समय में जो मुड़ के देखता है अपने पिछले अतीत को, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखते हैं। ऑप्शन है जो रिट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, सर्कुमस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन। तो रिट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, री लगा है यानी कि पुनः पीछे की तरफ मुड़ के देखना। रिट्रोस्पेक्शन इसका मतलब होता है पूर्व निरीक्षण, यानी कि पिछले जो अपने लाइफ में जो किए हैं उसे घूम कर देखना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 19 नंबर। वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, यानी कि वह जो जरूरत में किसी व्यक्ति की मदद करता है उसे क्या कहते हैं? जरूरतमंद की मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है वेटरन। वेटरन यानी होता है कि वयोवृद्ध इसे कहा जा सकता है, वेटरन यानी कि अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट है सेकंड नंबर ऑप्शन कोलाबरेटर यानी कि सहयोगी। थर्ड है सेमार्टियन यानी, और चौथा है फोर्थ नंबर ऑप्शन है मर्सिनरी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें जो बताना है वो होगा सेमार्टियन। यह पूछा गया है कई बार वर्ड, तो इसका आंसर होगा सेमार्टियन, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है समथिंग विच इज फिश टू बी ईटेन, वह चीज जो खाने के लिए आपको प्रयुक्त हो। अब जैसे कोई ईंटा पत्थर दे दिया तो वो तो खाने की चीज नहीं है, तो वो आपके लिए प्रयुक्त नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि उसके लिए वन वर्ड में क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन है अनपैलेटेबल, डिलीशियस यानी होता है काफी टेस्टी खाना, टेस्टी भोजन को क्या कहा जाता है? डिलीशियस। और थर्ड ऑप्शन है इडेबल, और फोर्थ है टेस्टी। तो इडेबल यानी होता है खाने योग्य, तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो होगा करेक्ट आंसर, खाने योग्य, थर्ड नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23rd नंबर। 23rd नंबर, 22nd नंबर। वन हु एम्ब्रेस वॉलंटरली डेथ फॉर द स्टेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि जो अपने देश की खातिर स्वैच्छिक मृत्यु को गले लगाता है। स्वैच्छिक यानी कि खुद से, उसकी इच्छा के अनुसार अपने देश की खातिर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेनेटिक। फेनेटिक मतलब आप जानते हैं क्या होता है? फेनेटिक मतलब होता है कट्टर, जो कि किसी को भी नहीं होना चाहिए। सेकंड है मार्टायर, थर्ड है पेट्रियोट, और यह है डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट यानी कि राजनयिक होता है, जो कि किसी दूसरे देश में रहते हैं, किसी देश के अधिकारी। और पेट्रियोट यानी पेट्रियोट मतलब होता है देशभक्त, देशभक्त।
लेकिन जो ये सेकंड नंबर ऑप्शन है इसका मतलब होता है शहीद, और यही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मर्टरायर जो अपने देश के लिए स्वेच्छा से मरते हैं उसे कहते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन मर्टरायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd नंबर, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो कला और संस्कृति के प्रति उदासीन हो, जिसे उससे मतलब न हो। तो ऑप्शन है सिनिक, साइंटिस्ट, थर्ड ऑप्शन है फिलेंडर फिलेंडरर, एंड फोर्थ ऑप्शन है फिलिस्तीन। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमें बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसे हम कहते हैं थर्ड नंबर सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कला और संस्कृति के प्रति उदासीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय ए लॉ, यानी कि नियम कानून के अनुसार जो चीज बंद किया गया है, प्रोहिबिटेड। जैसे कि स्मगल, आप स्मगल वर्ड का यूज सुने होंगे। स्मगल का मतलब होता है कि स्मगलिंग, गैर कानूनी रूप से किसी चीज का व्यापार करना, तो उस चीज पे रोक लगा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इनक्रेडिएबल, इल्यूसिव, इनेप्ट, यानी कि जो आपके अनुकूल ना हो, लेकिन इलिसिट वर्ड, इसका सिनोनिम्स में भी इसे पूछा जाता है। इलिसिट यानी होता है अवैध या फिर गैर कानूनी। तो यह फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि अपनी जो है गद्दी का त्याग करना, उस सिंहासन का त्याग करना किसी भी कारण के वजह से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक शब्द में बताना है। तो बिक्वीथ, सेकेंड ऑप्शन है उसूर्प, थर्ड ऑप्शन है कोसाइन, और फोर्थ ऑप्शन है एब्डिकेट। इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। बिक्यूथ यानी होता है वसीयत, इसका तो नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यह थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड था। लेकिन जो एब्डिकेट वर्ड है, यानी होता है अपने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग करना, अपने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग करना, यानी कि कोई आपसे गद्दी छीनेगा नहीं, आप स्वेच्छा से उसका त्याग कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 4 नंबर एब्डिकेट वर्ड का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लावर्स और लीव्स वूवन टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कोफिन और ए ग्रेव, उसे क्या कहते हैं, यानी कि ताबूत या कब्र पर रखने के लिए एक चक्र में एक साथ बुने हुए फूल या पत्ते को, जैसे कोई मरता है तो आप उसके कब्र पे आप देखते हैं कि फूलों से गुथा हुआ माला चढ़ाया जाता है, तो उसी को पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं। और चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गार्लैंड या और व्रेथ, बंच और बुके, चार ऑप्शंस है और इसी में से करेक्ट आंसर बनाया जाता है। तो व्रेथ जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि माल्यार्पण, माल्यार्पण, यानी कि उसके ऊपर जो है माला का दर्पण करना, माला चढ़ाना। और यहाँ पे जो बुके वर्ड है इसका भी मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, लेकिन यह किसी को खुशी के लिए दिया जाता है, और यह जो व्यक्ति मरता है तो उसको माल्यार्पण किया जाता है, आप सभी देखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो 27 नंबर, द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, यानी कि ये वर्ड हम, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा जुडिशरी, और क्वेश्चन नंबर 1 ही था, तो फिर से आया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बॉट इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल्स, यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि खुली आग पे खाना बनाने के लिए खुला नुमा जो बर्तन होता है, गहरा धातु का बर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं। सॉसपैन, सॉसपैन आप सभी जानते हैं, कॉसेर, कैसेरोल, स्किलेट, और चौथा जो ऑप्शन है कॉल्ड्रॉन, यानी इसका मतलब होता है कड़ाही, और यही होगा इसका करेक्ट आंसर जो खुला नुमा होता है, ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी कि जिसे प्रेजेंट के रूप में हम देते हैं फूलों का गुच्छा, उसे कहते हैं बुके, जो अभी आपको बताया है मैंने, गुलदस्ता जिसे कहा जाता है, फूलों का गुच्छा,
इस प्रकार से इसका ऑप्शन 1 ही होगा जो करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि जैसे दो लोगों के बीचों में विवाद हुआ हो तो उन दोनों को निपटारा करने के लिए तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी होता है मध्यस्थताकारी, मध्यस्थता करने वाला, तो मध्यस्थता करके उनकी बातों को सलटाएगा, उसे कहते हैं। ऑप्शन 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल, यानी कि जो अभी नवजात होते हैं, जो यंग यानी कि अभी जो किशोरावस्था में होते हैं बच्चे, एनिमल के किसी भी जानवर के बच्चे, उसे क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है नेस्ट, नेस्ट यानी तो घोंसला होता है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी है क्लच, ब्रूड, ऑफ स्प्रिंग। ये इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो होगा ब्रूड कहते हैं, यानी कि नवजात बच्चे होते हैं जो थोड़ा मतलब कि किशोरावस्था में पहुंच रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज दैट वे इवेंट विल हैपन, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है, कोई व्यक्ति जो मानता है कि लोग घटनाओं के होने के तरीके को नहीं बदल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन है प्रोफेट, फेटलिस्ट, सी फेनेटिक, और फोर्थ सीर। तो फेटलिस्ट कहते हैं उसे, यानी कि जो लोग भाग्यवादी यानी कि भाग्य पे भरोसा रखते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रोफेट यानी कि जो भविष्य बताता है, और उसे कहते हैं प्रोफेट। लेकिन यहाँ ऑप्शन सेकंड नंबर देखें, भाग्यवादी, इसे कहते हैं हम, जो कि जो घटनाएं हो रही है उसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में रहने वाले दो व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जैसे कि यदि हम इसे हिस्ट्री से समझें, जैसे समकालीन, समकालिक हिंदी में कहा जाता है इसके लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए 1926 से आप लोगों ने सभी जीके पढ़ा होगा, सॉरी 1526, तो उस समय बाबर यहाँ पे आया था, तो उसी समय समकालीन में इंडिया में और कौन से राजा थे? यानी कि जैसे इब्राहिम लोदी उस समय था, तो उसी इसी प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि समकालीन। ऑप्शन दिया गया है कॉस्मोपोलिटिशियंस, सेकेंड है कंपैट्रियोट्स, कॉलीग्स, और कंटेम्पोररीज। कंटेम्पोररीज, ये 4 ऑप्शंस है और इसी में से एक करेक्ट आंसर है जो कि करेक्ट होगा, तो वही है समकालीन, कॉन्टेम्पोररी कहा जाता है समकालीन। एक ही समय रहने वाले किसी भी समय में व्यक्तियों को कहा जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड इन, यानी कि पक्षियों को रखने के लिए एक बाड़ा, यानी पक्षियों को रखने के लिए एक जगह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवायरी। एवायरी का मतलब होता है पक्षियों को रखने के लिए, और एपायरी का मतलब होता है मछलियों के रखने के लिए। तो इन दोनों में आप सब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मछलियों के लिए और यह होता है पक्षियों के लिए। यह क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर, ए पर्सन हु ड्रॉज ए प्रोड्यूसेस मैप, यानी कि जो मैप बनाता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, या फिर कोरियोग्राफर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कोरियोग्राफर आप जानते हैं जो नृत्य सिखाता है, तो यह किससे संबंधित है? यह नृत्य से संबंधित है। कार्टोग्राफर किसे कहा जाता है? और कैलीग्राफर यानी कि सुंदर लिखावट वाला जो व्यक्ति होता है, जो खूब सुंदर लिखता है, उसे कहते हैं। लेकिन जो थर्ड यहाँ पे देखेंगे, लैक्सिकोग्राफर, यानी कि जो मैप यानी कि नक्शा बनाता है, उसे हम कहते हैं लैक्सिकोग्राफर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर, ए सिलिंड्रिकल कंटेनर bulging out in the middle, traditionally made of wooden staffs of keeping oil or beer etc, यानी कि बीच में उभरा हुआ एक बेलनाकार कंटेनर, यानी कि इस प्रकार से जो कंटेनर होता है, इसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, पारंपरिक रूप से तेल या फिर बियर आदि रखने के लिए लकड़ी की डंडियों से बना हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बैरल। इसे क्या कहते हैं हम? बैरल, या इस नुमा होता है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे, यह पूछा जाता है। यह एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्ड हु वांडर्स फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते रहता है, घूमते रहता है, जिसका कि कोई अस्थाई घर नहीं होता है और वो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वैगरेंट, यानी कि आवारा होता है। इटिनरेंट, यानी कि यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है। थर्ड है माइग्रेंट, यानी कि वह प्रवासी व्यक्ति। और ट्राउंट है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1 वैगरेंट, या वैगरेंट यानी कि आवारा व्यक्ति, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, भीख मांग कर खाता है और जिसका कि अस्थाई घर नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, ए पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, यानी कि एक व्यक्ति या फिर एक जानवर या फिर कोई पौधा जो कि बिलोंगिंग ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से जिस प्लेस से संबंधित हो, उसे क्या कहा जाता है? तो एलियन, एलियन का वास्तविक अर्थ होता है विदेशी या विदेशों से संबंधित है। विदेशों से नहीं बल्कि अपने से संबंधित नहीं है, औरों से संबंधित है, उसे एलियन कहते हैं। नेटिव वर्ड है, एक रेसिडेंट्स है और ऑक्यूपेंट। तो नेटिव वर्ड जो है सेकंड नंबर, इसका मतलब होता है जो खुद निवासी होता है, देसी निवासी, सॉरी देसी, यानी कि खुद का जो उसका अपना होता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर नेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, ए पर्सन एनिमल और ए प्लांट मच बिलो देन यूजुअल, यानी कि एक व्यक्ति या फिर एक जानवर या फिर एक प्लांट, यानी कि अपने हाइट के अनुसार मच यूजुअल हाइट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि एक पर्सन का यदि यूजुअल हाइट इतना हो तो उसकी अपेक्षा इसकी हाइट है इतनी होगी, यानी कि इसके यूजुअल यह काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे ड्वार्फ। यानी कि इसका मतलब होता है बौना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर, एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म। 41 नंबर, आकर्षण, मतलब कि आकर्षण का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिमिनिसिव, या तो निगेटिव वर्ड है। सेकंड वर्ड है वैपिड, फिर है कैरिस्मेटिक, और फोर्थ नंबर वर्ड है अनइंस्पायरिंग। इन चारों में से करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो थर्ड नंबर है कैरिस्मेटिक, यानी कि करिश्माई होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, डिजर्व इन कैरेक्टर और इवेंट, यानी कि चरित्र या घटना में विविध होना, चरित्र या घटना में समाहित होना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है होमोजीनियस, बी है असिड्यूअस, थर्ड है हेटेरोजीनियस और फोर्थ है हॉरेंडस। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका मतलब जो होता है कि चरित्र या घटना में विविध, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब होता है विषम, यानी कि औरों से हट के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेटेरोजीनियस। इसे आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, यानी कि दूसरों पर अधिकार करने या मजबूर करने की प्रक्रिया, किस पे? तो दूसरों पे, खुद पे नहीं, दूसरों पे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एस्पिरेशंस, अस्पर्शन, सॉरी वोलिटेशन, थर्ड है कोएर्सन और फोर्थ नंबर ऑप्शन है एसियंस। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोएर्सन, यानी कि जो दबावकारी होता है, जो दूसरों पे दबाव बना के रखते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर, फाउंड एवरीथिंग, जो हर एक जगह पाए, कोई भी ऐसा जगह है जहाँ की वह नहीं पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हर जगह पाया जाने वाला चीज को सर्वव्यापी। इन चारों में से सर्वव्यापी किसका अर्थ होगा? तो स्कार्स यानी कि कमी होता है, रेयर यानी कि इसका भी मतलब कमी होता है, जो कभी कभी यानी कि दिखाई दे, अनयूजुअल यानी कि यह भी इसी के लिए सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन ओमनीपोटेंट यानी कि क्या होता है? सर्वव्यापी, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है जो सब जगह मौजूद हो, उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर, द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं फैटलिज्म, चैस्म, ऑटिज्म
प्रिज्म, ये 4 ऑप्शंस है, इनका मतलब बताता हूं मैं। यह विश्वास की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं और इसके लिए इन्हें बदला नहीं जा सकता है, जिस चीज को कैनॉट बी चेंज, बदला नहीं जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन 1 जो करेक्ट आंसर होगा, फैटलिज्म, यानी कि भाग्यवादी, भाग्य पे निर्भर करता है। भाग्यवादी यानी कि जो बदलता नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, जो लिखा होता है वही होता है, जिसे कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट अपोजिट। द एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि ठीक विपरीत, किस, ठीक जो विपरीत हो किसी चीज का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिपक्षी। जो ऑप्शन 4 यहाँ पे दिख रहा है, जो ठीक विपरीत हो, जैसे कि यह कोई, इसका साइड इधर हो तो इसका साइड इधर, यानी कि एक दूसरे के एग्जैक्ट विपरीत। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। अब मैंने मतलब कि किनारे या सीमा के साथ छूना, किसी, जैसे इंडिया का मैप जो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी हो, तो उसके किनारे से छूना, या फिर उसी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है इनकॉन्स्पिक्यूअस, अनप्रिटेंटियस, हार्मोनियस और कॉन्टिजियस। ये 4 ऑप्शंस है और इसी में से करेक्ट आंसर जो है वो है कॉन्टिजियस, यानी कि इसका मतलब होता है सन्निहित। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, एंड ऑप्शंस आर पैथोलॉजिस्ट, आर्थोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड फोर्थ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी कि 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मानव समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है, ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, उसे क्या कहा जाता है? यह हमेशा पूछा जाता है। इसे कहा जाता है मानव विज्ञानी, सॉरी मानव विज्ञानी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 50 नंबर, मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स। ऑप्शन है अप्रूविंग, बी सेंट्रम, सी प्रोलिफिकेट और फोर्थ नंबर ऑप्शन है सैंक्टिमोनियस। तो यानी कि दूसरों के नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दिखावा करना, मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मोरल, यानी कि नैतिक रूप से, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पवित्र, जो कि बिल्कुल एकदम साफ सुथरा पवित्र हो, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका मतलब होता है पवित्र होना, सैंक्टिमोनियस यानी कि पवित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ए प्राइवेट कंजर्वेशन बिटवीन टू पीपल, यानी कि एक गुप्त बातें, यानी कि गुप्त कंजर्वेशन, बातचीत बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो गुप्त बातें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, यह जो एक वर्ड है यह नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, टेट कहा जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर, प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल वे दैट सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना और गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना, यानी कि किसी के साथ रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना और गुप्त रूप से उसको नुकसान पहुंचाने की भावना रखना। तो बेनोवेलेंट तो होगा नहीं, इसका तो मतलब होता है कि दयालु, और मैलेवोलेंट है, सॉल्वेंट है और इंसीडियस है। ये 4 ऑप्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इंसीडियस, यानी कि कपटी व्यक्ति, जो कि आपके साथ चलेगा, ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त हो लेकिन आपका नुकसान करने का हमेशा इरादा रखता हो, तो उसी को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ए डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज कॉल्ड। ऑप्शंस 1 मास्टेरो, ऑप्शन बी लेमैन, सी एमेच्योर और डी नेवॉइस। यानी कि शास्त्रीय संगीत का ए डिस्टिंग्विश कंडक्टर ऑफ ए परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रतिष्ठित संवाहक या कलाकार, उसे क्या कहा जाता है? उसे आप सभी जानते होंगे, उस्ताद से, उस उस्ताद के नाम से डिनोट किया जाता है, यानी कि मास्टरो। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54, द फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डर,
क्या कहा जाता है? तो इन पायरो यानी कि आग होता है, आप जानते हैं, तो यह आग से डर होता है। फोबिया यानी कि डर, और उसके आगे जो वर्ड लगा होता है हाइड्रो यानी कि वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। और फोबिया यानी क्या होता है? फियर। तो फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, यानी कि सदमा या निराशा के कारण बनने वाली कोई चीज। कोई किसी को किसी बात का कोई सदमा उदमा लगता है तो उसके लिए यह जो वर्ड आया है। तो ऑप्शन वन है फ्रिवोलस, ऑप्शन बी एपालिंग, थर्ड ऑप्शन है मिस्चीवियस, और फोर्थ है रिमार्केबल। ये रिमार्केबल यानी कि महत्वपूर्ण होता है, जो नोटिस करने के लायक हो, तो यह तो होगा नहीं। और जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रिवोलस, सेकेंड ऑप्शन है पालिंग और मिस्चीवियस, इनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो इसका मतलब होता है अपालिंग। तो अपालिंग का मतलब होता है भयावह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर, कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक लगातार चलते रहना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, यहाँ पे लैकोनिक, यानी कि लैकोनिक का यूज कंसाइज के रूप में किया जाता है, यानी कि संक्षिप्त करने के लिए। इंट्रीम यानी कि जो कुछ समय के लिए ही हो। कंसाइज यानी कि इसका भी मतलब लिमिटेड होता है। कंसाइज यानी कि उसे दबा के कम करना। लेकिन इंटरमिनेबल का मतलब होता है अंत स्थापित कर देना, यानी कि जो लंबे समय तक के लिए एकदम चलता जाए, कहेंगे अंत स्थापित। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि जिसको कि सेटिस्फाई नहीं किया जा सके। यह वर्ड फिर से एक बार आया है, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि इनसेटिएबल यानी कि असंतुष्टकारी होता है, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि शानदार और काफी इंप्रेसिव, महंगी दिखने वाली चीज, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन वन अस्टुम्पटियस, सेकंड पिक्यूलियर, सी क्यूरियस, और डी मैलिशियस। मैलिशियस तो एक निगेटिव वर्ड है, यह तो ऐसे ही नहीं होगा। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु, यानी कि जानने की इस इच्छा जो रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। पिक्यूलियर यानी होता है विचित्र, और जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका मतलब होता है भव्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो प्लसीएबल इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। उसके बाद होता है प्रियम्बल यानी कि परमिएबल, यानी कि पारगम्य। तो इस प्रकार से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन वन ही होगा, बिकॉज प्लॉसिएबल यानी कि जो प्रशंसनीय हो, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है सीमिंग रीजनेबल, जो उचित लगता हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन ए हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, यानी कि संयोगवश से कुछ सुखद और लाभकारी तरीके से कुछ आपको हो रहा हो, कुछ आपको मिल रहा हो संयोगवश से। यानी कि कभी कभी होता है ना कि संयोग ऐसा काम किया कि आपके लिए, आपको कुछ रास्ते में जा रहे हैं, आपको 2000 रुपये का नोट मिल गया, यानी कि कुछ फायदा हो गया संयोगवश। तो उसके लिए जो एक वर्ड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे यही पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट सेरेनिटी, ऑप्शन सेकेंड है सेरेनेडिपिटी, थर्ड है मिस एडवेंचर, और फोर्थ है फोर्टिट्यूड। ये चार ऑप्शंस हैं, चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सेरेनेडिपिटी, यानी इसका मतलब जो होता है आपके लिए संयोगवश कुछ अच्छा होने लगता है तो उसको कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, लैकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट, यानी कि किसी में रुचि की कमी होना, विविधताओं में रुचि की कमी होना। इंटरेस्ट यानी कि किसी चीज में जो जैसे रुचि होती है ना, उसकी कमी होना, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मोनोटोनस, सेकेंड है फ्रेश, एक्सक्लामेटरी, और फोर्थ है वाइब्रेंट। इन चारों में से तो वाइब्रेंट यानी कि जीवंत होता है। मैं हिंदी का वर्ड मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको काफ़ी याद करने में बेनिफिट होगा, और यह ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है एक्सक्लामेटरी, यानी कि विस्मयाद से संबंधित इसका मीनिंग होता है। फ्रेश यानी कि ताज़ा जो होता है। और जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका मतलब होता है नीरस।
और क्वेश्चन का पूछ रहा है कि लैकिंग यानी कि कमी होना, इंटरेस्ट में कमी होना। तो नीरस जो चीज़ लगता है जिसमें कि इंटरेस्ट बहुत सबका कम होता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, टू एक्सप्रेस इट इन एन अनक्लियर वे यानी कि अस्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। ऑप्शन 1 है इलोक्वेंट, गार्बेल्ड, सी है ल्यूसिड और डी है इंटेलिजिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा गार्बेल्ड, यानी कि अस्पष्ट तरीके से व्यक्त करना, इसका मतलब होता है विकृत। क्योंकि इलोक्वेंट यानी कि फ्लुएंटली एकदम बहुत अच्छे तरीके से बोलना होता है, ल्यूसिड यानी कि पारदर्शी होता है, तो यह तो होगा ही नहीं। और जो इंटेलिजिबल यानी कि तेज से संबंधित होता है, तो ये समझदार, तो यह भी नहीं होगा। जो निगेटिव वर्ड है थर्ड नंबर ऑप्शन, यह बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग यानी कि किसी के खिलाफ काफी एक गहरा अरुचि किसी के प्रति दिखाना, किसी के प्रति काफी ज्यादा गहरा अरुचि दिखाना, उसे क्या कहा जाता है? सिंपैथी तो होगा नहीं, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति होता है। और सेकंड ऑप्शन है टेलीपैथी, थर्ड है एंटीपैथी और इम्पैथी। तो यहाँ जो आपको थर्ड नंबर दिख रहा है ना, इसमें एंटी लगा है और यहाँ पे पूछ रहा है डिसलाइक टुवर्ड्स यानी कि किसी के प्रति असंतुष्टता या फिर उसे अच्छा नहीं लगता हो किसी के प्रति, वैसा फीलिंग दर्शाना। तो यहाँ पे एंटी लगा है और पैथी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग यानी कि बड़ी क्षति या फिर कष्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा उचित तौर पे यानी कि बड़े स्तर पे डैमेज होना, नष्ट पहुंचना। तो उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? कैटेस्ट्रोपिक, स्पैस्मोडिक, 3 है कैटेटोनिक और फोर्थ नंबर ऑप्शन है चैज। तो ऑप्शन 1 ही होगा कैटास्ट्रोफिक, यानी कि इसका मतलब होता है आपदा, जैसे कि कहीं पे कोई फ्लड आ जाए या फिर कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं पे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो वहाँ क्या हो जाता है? एक भारी नुकसान होता है, एक ग्रेट डैमेज। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 ही होगा करेक्ट आंसर, कैटास्ट्रोफिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि वह विज्ञान जो पृथ्वी की भूपर्पटी का यानी कि अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है? जूलॉजी, या तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है। एक्जेमोलॉजी, यह भी नहीं। बायोलॉजी यानी तो जीव विज्ञान होता है, लेकिन जियोलॉजी यानी कि यह पृथ्वी से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर सॉरी, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेपेवाइन्स यानी कि अंगूर की खेती। ग्रेप्स यानी क्या होता है? अंगूर की खेती, उसे क्या कहा जाता है? तो एग्रीकल्चर यानी कि तो खेती ही होता है, यह तो होगा ही नहीं। उसका बाद है सेकंड नंबर ऑप्शन हॉरिकल्चर यानी कि यह तो बागवानी के लिए यूज किया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है जो विटिकल्चर, इसे कहा जाता है अंगूर की खेती के लिए एक वर्ड जो आता है उसे कहा जाता है विटिकल्चर, अंगूर की खेती। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर, फियर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई से डर। यह फियर वाला आप सभी याद कर लेंगे। फियर ऑफ, जैसे कि फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर भी आता है, फियर ऑफ हाइट भी आता है, बहुत सारे वर्ड आते हैं फियर ऑफ के साथ। तो इसका भी आप लोग कहिएगा तो मैं एक वीडियो ला दूंगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत होता है। तो यहाँ पे पूछा है फियर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई से डर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर होता है। इसे याद कर लेंगे, ये सब याद करने की चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल यानी कि समुद्र तल या जमीनी स्तर के संबंध में किसी वस्तु या बिंदु की ऊंचाई, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एल्टीट्यूड। यह भी याद करने के लिए है, तो इसे याद कर लेंगे। जब भी एल्टीट्यूड आएगा यानी कि उसे समुद्र तल से ऊंचाई के संबंध में उस व्यक्ति की ऊंचाई जब काउंट किया जाए, आप किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे लिखा गया होगा समुद्र तल से ऊंचाई 120 मीटर, यानी ऐसे ऐसे कर करके लिखा गया रहता है। जो भी हो, समुद्र तल से किसी भी चीज की ऊंचाई को एक समुद्र के तल को एक पैमाना माना गया है। और उस क्वेश्चन की तरफ
17 नंबर, ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, यानी कि एक निर्णय जिस पर कोई पीछे अब नहीं जा सकता है। जैसे कि कोई एक डिसीजन ले लिया गया, अब उसके पीछे अब कोई लौट के नहीं जाएगा, अब करना है तो यही करना है। तो उसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखें, ऑप्शन 1 है इंट्रैक्टेबल, सेकंड नंबर है ऑप्शन है इनविंसिएबल, थर्ड नंबर है इनवुलनरेबल और फोर्थ नंबर ऑप्शन है इरेवोकेबल। इन चारों में से करेक्ट आंसर जो आपको बताना है, तो इनएट्रैक्टेबल यह तो नहीं होगा वर्ड, इंट्रैक्टेबल सेकंड नंबर ऑप्शन है, इसका मतलब होता है अपराजेय, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। इनवुलनरेबल यानी कि जो अजेय हो। लेकिन चौथा ऑप्शन देखें, इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय यानी कि जो पीछे नहीं लौट के जा सके, यानी कि अपने नियम को नहीं बदल सके, अपने जो डिसीजन ले लिया है उसको नहीं बदल सके। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, ए पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, यानी कि वह व्यक्ति जो कि 2 लैंग्वेज जानता है, जैसे कि कोई हिंदी भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो, इन दोनों लैंग्वेज जानने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है बाइलिंगुअल, बाई यानी कि 2, लिंगुअल यानी कि भाषा जानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर सेकंड नंबर ऑप्शन देखें तो मल्टी यानी कि बहुत सारा, लिंगुअल यानी कि भाषा जानने वाले व्यक्ति को। तो जब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ए पर्सन हु कैन स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस या फिर मल्टी लैंग्वेजेस, तो इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल, और 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि जिसका हॉबी हो, जिसका शौक हो डाक टिकट का संग्रह करना। स्टैम्प यानी क्या होता है? डाक टिकट। जो डाक टिकट का संग्रह करता है उसके हॉबी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है फोनोलॉजिस्ट, सेकंड ऑप्शन है फिलांथ्रोपिस्ट, थर्ड ऑप्शन है फिलेटेलिस्ट और फोर्थ ऑप्शन है पैनेगिरिस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन फिलेटेलिस्ट, यानी कि जो हो इसका मतलब होता है डाक टिकट संग्रहकर्ता, डाक टिकट संग्रहकर्ता। जो कि संग्रह करता है, उसे जुटाता है डाक टिकट को, तो वो जिसकी हॉबी होती है उसे कहा जाता है फिलेटेलिस्ट। इसे आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 73 नंबर क्वेश्चन है, गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, यानी कि विशेष रूप से उपकरणों या मानचित्रों का उपयोग करके जहाज के मार्ग का मार्गदर्शन करना। यानी कि एक प्रकार का जो शिप चलती है, जहाज चलती है जो पानी में यानी कि समुद्र में, तो उसके लिए एक खास प्रकार का मैप होता है, उससे जो समझा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक वर्ड आता है नेविगेट करना आता है, नेविगेशन। नेविगेट वर्ड से नेविगेशन बना है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर, ए रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज, यानी कि सभी प्रकार के डिजीज को, सभी प्रकार के रोग को, जैसे किसी को 5-6 रोग हुए हो, जैसे कि 5-6 रोग हुआ हो और उन सभी के लिए एक जो मेडिसिन बना, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ही मेडिसिन जो कि सभी रोगों का इलाज कर दे, उसे कहा जाता है पेनिसिया, यानी कि रामबाण कहा जाता है। तो यह वीडियो भी आप लोगों के लिए एक प्रकार से पेनिसिया ही साबित होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लाए हैं, और जो कि एमटीएस में पूछा जा सकता है। तो ये सभी वर्ड्स आप यहाँ पे देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन 1 होगा जो करेक्ट आंसर होगा। अब जो यहाँ पे जो टोटल लगभग 75 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, जैसे कि डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाया करती है मंडे टू सैटरडे, क्योंकि संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। और इसका भी पीडीएफ, ये इस जो फॉर्मेट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो सी यू अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।